आजकल देखो बहुत कम लोग वांचन करते हैं। हर व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए और किसी को कुछ भेंट करे तो ये पुस्तक का ही भेंट करे, जो इसमें से कुछ जीवन निर्माण हो सके। आज ही सुबह में बात हुई थी, किसकी बात हुई थी? वॉरेन बफेट एक पुस्तक की दुकान पर गए, बराबर। तो पुस्तक की दुकान पर गए पुस्तक खरीदने के लिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, उसके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी रहती है, बहुत बड़े पुस्तकों का खजाना रहता है। तो जो पुस्तक की दुकान चला रहा था उसने कहा कि ये पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। करोड़पति कैसे बने, धनपति कैसे बने, उसकी इसमें युक्ति थी। तो जो दुकान का पुस्तक का विक्रेता था उसने कहा कि ये पुस्तक बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक है, ये पढ़कर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। और ये दुकान के मालिक ने कहा आप उसको मिलना चाहते हैं तो ये अभी यहाँ उपस्थित है। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि अभी मैं मिलना चाहता हूँ, क्यों नहीं, ये पुस्तक जिसने लिखा है वो उपस्थित है, हाजिर है। तो मिलने के लिए गए, कहा कि इसने ये पुस्तक लिखा है कि ये पुस्तक पढ़कर आप करोड़पति बन सकते हैं। तो वॉरेन बफेट ने पूछा कि आप यहाँ आए हैं इस दुकान पर, ये पुस्तक आपने लिखा है, गौरव की बात है, मैं अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि बड़े व्यक्ति तो दूसरे लोगों को आदर करते हैं ना, बहुत बड़ा आदर के साथ, अपमान के साथ कोई बात नहीं होती, आदर के साथ होती है। कोई व्यक्ति गलती कर दे तो भी आदर के साथ उसकी गलती दिखाते हैं, वो सज्जनता है। आपने गलती की है, आदर के साथ उसकी गलती दिखाओ। एक भाषा की महिमा होती है। तो वॉरेन बफेट ने पूछा कि आप यहां किस साधन लेकर आए हैं? तो कि उसने कहा कि मैं तो स्कूटर लेकर आया हूं। तो उसने कहा कि आपने बुक लिखी, आप इस पढ़कर करोड़पति बन सकते हैं, तो आपने स्वयं ने लिखा तो आप करोड़पति नहीं बने तो मैं कैसे बन सकता हूं? ये पुस्तक पर जो लिखा है वो तो स्कूटर पर जा रहा है। मैंने कई लोगों को देखा मोटिवेशन करते हैं, वो साइकिल लेकर मोटिवेशन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके मोटिवेशन सुनकर बहुत बड़े 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 लोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप रास्ते पे जाते हैं तो कहीं पाटिये पर लिखा रहता है कि ये मंदिर के तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन ये एक कभी जो पाटिया, हिंदी में पाटिया हूं क्या बहन, बोर्ड तो वहां ही रहेगा ना। और इसको देखकर पढ़कर कहीं लोग मंदिर तक पहुंच सकते, लेकिन गुजराती में कहो तो ये रस्तो मंदिर तरफ जाए छे, पाटिયું ત્યાં જોए। कहीं लोग मोटिवेशन के क्लास करते, लेकिन उसका कोई नहीं, वो तो वहां जहां है वहां ही रहते हैं। जो उपदेशक होते हैं, एक मैंने दृष्टांत कल ही मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति रास्ते पे जा रहा था और एक बहुत बड़ा खड्डा था, ऊंडा बहुत गहरा, तो इसमें गिर गया। तो बाहर निकलने के लिए सबको कह रहा था मुझे कोई मदद करे, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वहां से एक उपदेशक निकला, तो उसको कहने लगा कि आप मुझे बाहर निकालो, इनमें से मुझे बाहर निकालो। उपदेशक ने शुरू कर दिया उपदेश देना कि चलने में ख्याल रखना चाहिए ना, आजू बाजू देखना चाहिए, अभी कभी भी यहाँ रास्ते से निकलो तो देखकर चलना चाहिए। उपदेश दे रहा है और उपदेश देकर वो चला गया। और दूसरा निकला, वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसने कहा कि आप मुझे बाहर निकालो, मुझे मदद करो, बहुत गहरा ये खड्डा, खाड़ो गुजराती में, तो मुझे मदद करो। तो उस विद्वान था इसीलिए थोड़ा सा और झुका और कहा कि आप थोड़ा ऊपर आओ, मैं थोड़ा नीचा कह रहा हूं और आप मेरे हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। उसने जो अंदर गिरा था उसने बाहर थोड़ा सा प्रयास किया और उसने नीचा देखकर प्रयास किया, लेकिन ये सफलता नहीं हुई। बाद में विद्वान ने भी कहा कि ध्यान रखना चाहिए ना। विद्वान भी सलाह सूचन करके चला गया। बाद में एक मजदूर निकला वहां से, उसने कहा मुझे मदद करिए, मुझे बाहर निकालिए, यहां से मुझे बाहर निकालिए। मजदूर ने एक भी विचार, कोई एक शब्द भी नहीं बोला और सीधा अंदर गया अंदर, और उसको कहा कि मेरा कंधा पकड़ ले। जो अंदर गिर रहा था उसने
कंधा पकड़ लिया और मजदूर महा मेहनत करके उस खड्डे से बाहर निकल गए। तो मेरे कहने का अर्थ है, दुनिया में उपदेशक, मोटिवेशन देने के लिए विद्वान लोग बहुत होते हैं, लेकिन जहां तक जीवन में ये विचार, ये विद्वत्ता कार्यरत नहीं होती, वहां तक ये कार्य कोई सफल नहीं होता। बड़े बड़े मोटिवेशन लोग होते हैं, लेकिन वो तो वहां थे वहां ही रहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर बहुत लोग आगे निकल जाते हैं। जैसे टीचर, आप 5वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में पढ़े, वो वहां ही वहां है ना। उनके पास से पढ़कर कितने कितने इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, कितने बड़े बड़े, और बाद में टीचर गौरव करते कि मेरा विद्यार्थी है, उसके लिए गौरव के बात बन जाते कि मेरा विद्यार्थी है, लेकिन वो तो जहां से वहां ही है। तो मैं कहना ये चाहता था कि जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रेष्ठ पुस्तक होते हैं, तो घर में पुस्तक रखनी चाहिए, सुंदर सुंदर। और जहां आपकी बैठक का कमरा है, वहां भी 2, 3, 4 तो पुस्तक सामने ही पड़ी ही रहनी चाहिए। अखबार पढ़कर उसकी खबर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई मेहमान आपके घर पर आया तो वो अखबार पढ़ा तो अखबार लेकर वो पढ़ने लगेगा, और अच्छी कोई सुंदर बुक आपने रखी तो बुक लेकर पढ़ने लगेगा ना। इसलिए, और ये वडोदरा की धरा के लिए तो मैं गौरव से नाम ले सकता हूँ, परम पूज्य परम वंदनीय गुणवंत शाह का। हम तो बहुत छोटे थे तब से मेरे स्कूल में आते थे, क्या स्कूल सावरकुल्ला में जब आए थे तब हमने सुना था और मिला था मैं, और बहुत सारी बातें उसने कही थी। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे पुस्तक उनके हैं, और समय समय पर वो लिखते रहते हैं। अभी तो उनकी उम्र भी बड़ी हो गई, लेकिन सभी मानव मात्र के लिए सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए श्रेष्ठ ये परम पूज्य परम वंदनीय वडोदरा की धरा का गौरव, अरे गुजरात का गौरव क्या, ये पृथ्वी का गौरव समझो हमारे गुणवंत शाह। उसको मैं हृदय से आदर के साथ, मैं मिला नहीं, बस पढ़ता था तब, 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब मिला था, तब उसका दर्शन मैंने किया था, अब तो नहीं किया। तो जरूर अच्छे पुस्तक घर में रखनी चाहिए, पुस्तक का वांचन करना चाहिए, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा। शिव महापुराण में तो कहा है ना, श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का भी पाठ करे, जरूर करे। और शिव महापुराण ग्रंथ में आया है कि जो कोई नित्य धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, उनको क्या मिलता है। क्योंकि हम मानव चाहते हैं ना, कुछ मिलना चाहिए। ऐसे कोई व्यर्थ प्रवृत्ति हम नहीं करते जिनमें से कुछ भी लाभ ना हो, ऐसा कुछ भी काम नहीं करते। क्या मिलना चाहिए, तो यहां जवाब दिया है कि जो आप नित्य धर्म ग्रंथों का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, वांचन करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, तो क्या मिलता है। इस सूत पुराण ने कहा है, सुनिए जरा। अभी देखो, कितने सुंदर बात, ये युग में अभी संभव नहीं है। जब राजा महाराजा थे तब ये राजसू यज्ञ करते थे ना। अब तो कहीं जगह पर कोई राजा भी नहीं है, राजा है तो अपने राजमहल में कैद है। चूंकि अभी प्रधानशाही है, राजाशाही नहीं, अभी सब प्रधान है, कोई राजा नहीं है। राजा सब बंद है अपने किले में, अपने राज में। राजा को अभी 1 साल पहले डूंगरपुरम गए थे ना, वहां को स्पेशल राजा को मिलने के लिए गए थे। मैंने कभी राजा को नहीं देखा था, तो मैंने भूपेंद्र भाई पंड्या को कहा कि मुझे राजा को मिलना है। राजा कैसा होना चाहिए, कैसा हो, मुझे तो वैसा है। राजा की जो कल्पना चित्र था वो तो अलग था मेरे दिमाग में। जो राजा, तलवार लटकती हैं, बड़ी पाग बांधे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और शूरवीर जैसा, ऐसा चित्र लेकर मैं गया था। लेकिन उनके राजमहल में गया मैं डूंगरपुर, तो इतना नम्र विनम्र राजा है, इतना विनम्र राजा। मैं कि तो इतना बड़ा राजा, और उनके राजमहल में इतनी तो कार थी। जब कार की संशोधन हुआ तब से कार अभी तक की कार थी। बोलो, जब पहले कार आती थी ना, वो से लेकर अभी तक की कार उनके पास थी। और वहां
इतना सुंदर शिवालय था, हजारेश्वर महादेव, 1000 शिवलिंग, उसका शिवालय, राजाओं का शिवालय था। और पूरा राजमहल मुझे दिखाया, और राजाओं की परंपरा, उसकी बैठने की उठने की व्यवस्था, ये क्या होते, कितना शानदार जीवन होते, इतना नम्र विनम्र था वो राजा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि हमें हजारेश्वर महादेव, हम स्वयं साथ में आएंगे, राजा ने कहा, और रानी साहिबा ने कहा मैं भी आऊंगी। और रानी साहिबा और राजा दोनों मेरे साथ, हजारेश्वर महादेव जो इस किले में ही था, वो गाड़ी में बैठ गए, राजा और रानी दोनों। तो इसके राजमहल से हमारी गाड़ी थोड़ी सी, हम टर्न ले रहे थे, तो एक गमला, गुजराती में कहूँ तो वृक्षनु कुंडू, एक बीच में आ रहा था, तो गाड़ी ऐसे टर्न नहीं ले रही थी, मुड़ नहीं रही थी। तो रानी साहिबा खुद उतरी गाड़ी में से, स्वयं उतरी रानी साहिबा, और ये पूरा गमला ले लिया और उठाकर एक साइड रख दिया। ये नम्रता है, ये सरलता है। अगर धारे तो ऑर्डर कर सकते थी वो, इतने कितने कितने चारों तरफ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करने वाले, जी साहब करने वाले लोग कितने थे, लेकिन नहीं। ये जीवन में ऐसे बड़े लोगों के पास ऐसा सीखना मिलता है कि कितने बड़े धनपति और कितने पदवीपति तो भी इतने सरल रहते हैं। तो अभी कोई राजा नहीं है, तो राजसु यज्ञ भी नहीं है ना। इसमें कहा राजसु यज्ञ का पुण्य, एक कथा सुनने मात्र से, अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य, शतैन सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ का पुण्य, एक कथा श्रवण मात्र से, ये सूत ने कहा है। राज सूयेन यत्पुण्यम् अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः। कितनी सुंदर बात कि कथा श्रवण मात्र से ये महान यज्ञों का फल इस सुनने मात्र से मिलता है। तत्पुण्यम लभते शंभो, हिंदी में शंभो कहते, गुजराती में हम शंभू कहते हैं, और संस्कृत में भी शंभो कहते हैं, शंभो शंभो, हम शंभू कहते हैं, हर हर शंभू, हमने शंभू कर दिया, वास्तव में सही नाम शंभो। भगवान महादेव जो स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकट हैं, कोई माता पिता के द्वारा जिनका प्रागट्य नहीं हुआ, जो अजन्मा है, हाँ, जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्ति देने में समर्थ शिव भगवान महादेव स्वयंभू हैं। आपको याद होगा, अभी तक कोई भगवान को हमने देखा नहीं जो स्वयंभू हो, स्वयंभू एक ही रहता है भगवान शिव। कहीं भी आप जो कहेंगे ये स्वयंभू शिवलिंग है, और कोई देवता कभी स्वयंभू नहीं रहते, एक शिव ऐसे हैं जो स्वयंभू रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं भगवान स्वयंभू रहते, इसीलिए उन पर से विभु, प्रभु, प्रभु, शंभु ऐसे शब्द निकले हैं। अब बहुत सुंदर बात सुत पुराण ने कही है कि बहुत सारा पुण्य मिलता है शिव कथा श्रवण से। पुण्य मतलब श्रेष्ठ विचारधारा। पुण्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि आप जेब में डालकर आप निकलो। पुण्य मतलब श्रेष्ठ मार्गदर्शन, जीवन को आनंदित, आह्लादित, पुलकित करे, आपके मुख पर निरंतर प्रसन्नता रहे, ऐसी कोई युक्ति उनको कहते हैं पुण्य। कई लोग ऐसा मानते कि पुण्य मतलब स्वर्ग, पुण्य मतलब सुख, पुण्य मतलब सगवड़, पुण्य मतलब बहुत बहुत मिष्टान भोजन। ऐसे कोई बात नहीं है। पुण्य का अर्थ है श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शन, श्रेष्ठ विचारधारा, उनको पुण्य कहा है। एक कथा से बहुत कुछ निर्माण हो सकता है। अभी तो मैं गौरव से कहता हूं कि बहुत सारे युवान भाई बहन कथा सुनते हैं,
पहले तो कोई युवान भाई बहन कथा में बैठते ही नहीं थे, कथा सुनते ही नहीं थे। अभी धीरे धीरे रुचि बढ़ रही कथा सुनने की। और कभी ऐसी मानसिकता बनाकर नहीं बैठना चाहिए कि कथा तो भक्त लोगों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। कथा में जीवन निर्माण की बात रहती है। जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनावे, जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कैसी लोकप्रियता और कैसे आप समाज में आपका स्थान बना सकते हैं, उनकी बातें रहती है। भव और प्रभव को सार्थक करने के लिए जीवन जीने की कला, भगवान शिव जैसे श्रेष्ठ कैसे बन सकते। देखो, शिव के पास कोई राजमहल है? नहीं है। भगवान शिव जी के पास कोई श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, नीलांबर कुछ भी नहीं है। महादेव सोना, चांदी, हीरे, मोती के गहने कभी नहीं देखे आपने। तो भी शिव क्यों श्रेष्ठ हैं? भगवान महादेव के पास ऐसी किस वस्तु से शिव शंकर जी श्रेष्ठ हैं? महादेव जी इतने महान क्यों? रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और सोने, चांदी, हीरे, मोती के कोई आभूषण नहीं उसके पास। बस क्या कोई व्यवस्था ही नहीं, समझो। तो अभी शिव श्रेष्ठ क्यों है? इस शिव के पास से बहुत बड़ी वस्तु को उपलब्ध करने की बात है। ये शिव महापुराण है, ये शिव जी हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत मैं सुंदर वस्त्र पहनूं तो समाज में मेरा स्थान रहेगा। गांधी जी ने एक भी वस्त्र, बस धोती पहनकर पूरे विश्व में जिसका नाम हो गया। ऐसा नहीं होता कि सुंदर वस्त्र पहने। जरूर शोभा है, पर्सनालिटी है, जरूर पहनना चाहिए। आपका यूनिफॉर्म अलग सा होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए तो जरूरी तो है ना सब कुछ। इतना जरूरी नहीं जितने सद्गुण की जरूरत है। शिव जी के पास कुछ वस्त्र नहीं है, इतने कीमती वस्त्र परिधान कभी मृग चर्म और गज चर्म और क्या कुछ भी नहीं, और वाघ चर्म, बस मृग चर्म, ऐसा शिव जी। और सोने चांदी के कोई गहने नहीं। तो भी कहीं लोग नहीं इतना सोना पहनते, इतना सोना पहनते हैं। अच्छा लगता है ना बहुत सोना। अब तो कोई ज्यादा सोना पहनकर बैठा है कोई लड़का, तो ऐसा लगता है कि वो तो गुंडा लगता है। अभी सोने पहने से प्रतिष्ठा नहीं, गुंडे जैसे लगते लोग, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी इस लोगों की होगी। बड़े बड़े सोने के चैन, इतना सोना पहनते हैं। अभी अब नई साल से मैं जंगल में बैठा था, बेलूच का जंगल में। तो हमारे गांव के क्षत्रिय समाज के बहुत सारे लड़के मुझे मिलने के लिए आए, काठी समाज के। तो मैं उसको पहचानता नहीं था, पहली बार मैंने देखा वो काठी क्षत्रिय था, ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैं झूले पर बैठा था और वो मेरे सामने बैठ गया आकर। इनमें से एक काठी क्षत्रिय का लड़का था, तो इतने सोना चांदी, इतना सोना पहना था, ऐसे हम बैठा था। मैंने सीधा कह दिया, मैं तो आप क्षत्रिय हैं? मैं कह दो आप काठी क्षत्रिय हैं? मैंने कि बापू आपने कैसे पहचान लिया? मैं कह दो आपकी बैठ उठ और आपकी अदा से मैंने जान लिया कि आप ऐसे हैं, इतना सोना आपने पहन रखा है। बाद में कहा बापू हम आपके गांव के हैं। ત્યારબાદ મેં પૂછ્યું તમે કોના દીકરા છો? દરબારને એમ ન પૂછે કોનો દીકરો છો, એમ ન પૂછે કોના દીકરા છો, તમે કોની દીકરી બા છો, દીકરી બા, તો કોની દીકરી છે એવું ન પૂછે। અમારે ક્ષત્રિય, અમારે કાઠિયાવાડની અંદર તો અજાણ્યા માણસને તમે તું કહીને બોલાવો ને તો એ સમય બાંધવાનું થાય, ઝઘડો જ થાય। સૌરાષ્ટ્રની એક પરંપરા છે, અજાણ્યા માણસને તું કહીને ન બોલાવે, તમે જ કહેવું પડે। એ जैसे हिंदी में आप ऐसे शब्द है, हमारे गुजराती लोगों ने घना हिंदी नो तुम कितने बजे आओगे? तंबूरो वगाड़ता है तुम એવું કરે ને, तुम नहीं आप बोलो। मुकेश भैया पड़ा तुम क्या कहते हो समझ में नहीं आता। सभी भाषाओं में ये मान सम्मानित शब्द रहते हैं। तो मेरा हिंदी तो इतना श्रेष्ठ नहीं है, मैं तो, मेरी तो मातृभाषा गुजराती है। मैं भी बहुत गलती करता रहता हूँ हिंदी में। हम पढ़ते थे तब से, क्योंकि हिंदी बोलने का मुहावरा नहीं रहता। आज सुबह में बात हो रही थी चिराग भाई के साथ कि मैं संस्कृत में बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुहावरा छूट गया। जैसे शिव पुराण में कहा, अब उससे बड़ा सम्मान देखो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। शिव से ऊपर कोई नहीं, शिव से बड़े कोई नहीं, शिव जी के ऊपर ही कोई नहीं। आप रुद्र तुल्य हैं, आप शिव तुल्य हैं जो कथा सुनते हैं। एक कितनी बड़ी महिमा है, एक छोटी महिमा थोड़ी है।
इसलिए कोई भी वक्ता जब कथा कहते हैं ना तो उसके सामने कोई मनुष्य नहीं रहता, उनके सामने स्वयं रुद्र रहते हैं। आप रुद्र को ध्यान में रखकर कथा कहोगे तो कथा में बहुत मर्यादा रहेगी। जैसे कोई क्लास में विद्यार्थी कोई प्रवचन कर रहा हो और टीचर सामने बैठे हैं तो विद्यार्थी मर्यादा के साथ बोलेगा ना, क्योंकि टीचर सामने बैठे, शिक्षक सामने बैठे हैं। वैसे जो आपके श्रोता है वही आपके लिए रुद्र का स्वरूप है। इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति, यहां वर्ण भेद, ज्ञाति, जाति भेद कथा श्रवण में नहीं रहता। वो स्वयं ये रुद्र का स्वरूप है। इसमें कहा ते मनुष्य मतलब महापुरुषों का मंतव्य है, ये साधु पुरुषों का मंतव्य है। व्यास ने यहां मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कहा, व्यास ने कह दिया कि ये मेरा मंतव्य तो है ही, लेकिन ये बहुत सारे प्राचीन जो ऋषि थे, महापुरुष, ये महापुरुषों का मंतव्य है कि जो शंकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं वो स्वयं ये रुद्र का स्वरूप है। इनमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहे न संशय, कभी नहीं। और कोई भी कार्य हो इसमें कभी संशय से नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। सत्कर्म हो, कार्य हो, कोई भी काम हो, लगाव से। और एक बात मैं बहुत हृदय के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी क्षेत्र में आप सफल बनना चाहते हैं ना तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, संपूर्ण जीवन की चेतना, संपूर्ण जीवन की शक्ति, संपूर्ण जीवन की ऊर्जा जिन क्षेत्र में सफल बनना चाहते हैं इनमें समर्पित कर दीजिए। दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा क्या होता है कि हमारी चेतना बिखर बिखर रहती है, बिखरी हुई, मतलब इधर उधर यहां वहां, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते आप। आपको पहुंचना है तो संपूर्ण जीवन की एक एक रोआ, आपका संपूर्ण जीवन, चेतना, ऊर्जा, आपकी मति, संपूर्ण विचार एक तरफ रहना चाहिए, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई हाईवे पर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो ज्यादातर दूर से आगे ही नजर रखनी चाहिए ना। आगे आगे प्रकाश चलता जाएगा, रात्रि का घनघेर अंधेरा है, लेकिन जैसे गाड़ी चलेगी वैसे वैसे प्रकाश मिलता जाए। वैसे जीवन में सफल बनने के लिए वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कोई न कोई मार्ग कारवा बन जाता है और आगे निकल जाते हैं। ये जब लॉकडाउन हुआ तो हमको तो पता ही नहीं था कि अब कब खुलेगा, कब कैसे कथा करेंगे, क्या करेंगे, असमंजस में हम पड़े थे। बस एक विचार उठा के चलो भाई ऐसा कर सकते हम, और ऑनलाइन कथा का प्रारंभ कर दिया। और हमारी पहली कथा ऑनलाइन के जजमान अश्विन पटेल करौली वाले थे, उसने कहा कि पहली कथा का जजमान मैं बनूंगा, और अब कथा का प्रारंभ करें। सिर्फ हमने निर्धारित किया था कि गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ही कथा को प्रसारित करेंगे, और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इनमें भी एक विचार प्रकट किया कि चलो भाई आस्था भजन में, आस्था टीवी में कथा देंगे। उसका थोड़ा ले लिया जवाबदारी। धीरे 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 सब मिलते गए जजमान श्री, और कथा चलती रही। और पहले 51 दिन लगातार, 58 दिन दूसरा, और तीसरा राउंड अभी 63 दिन का है, 63 दिन का लगातार। ये 58 दिन हमने राधेश्याम पार्टी प्लॉट में कथा की, तो इसमें 2 समय की कथा थी। और अभी एक समय लगातार 63 दिन तक ये आस्था टीवी, आस्था भजन, लक्ष्य टीवी, सभी टीवी पर, गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण रहता है। उसको सब्सक्राइब जरूर करें। शिव भक्त के लिए तो जरूर करना चाहिए। महादेव के बारे में इसमें बहुत कुछ शिव महापुराण में, शिव भक्तों के लिए, शिव भक्ति में मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ, ये श्रेष्ठ ग्रंथ शिव महापुराण ग्रंथ है। अभी भी ये 63 दिनों का ये हमारा कथा का क्रम पूरा हो जाएगा। बाद में हम 30 दिन का क्रम करेंगे जो महाशिवरात्रि निमित्त है। और इन महाशिवरात्रि निमित्त जो कथा का प्रारंभ होगा इसमें आप जजमान बन सकते हैं। क्योंकि जजमान श्री तो विदेश में रहते, टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते, उनकी तरफ से मैं पुष्प का हार, आरती, सब कुछ मैं जजमान श्री को याद करके सब कुछ कर लेता हूं। और जजमान श्री बहुत प्रसन्न भी रहते हैं, हमारे तरफ से हो रहा है। ऐसे सज्जन लोग होते हैं ना, लेकिन जजमान तो कितनी इच्छा रखते हैं कि मंच पर आवे। बड़ी कथा में तो ऐसा ही होता है ना, पूरे परिवार के साथ, ठाठ माठ के साथ
9 दिन के 9 प्रकार के वस्त्र, इतनी सुंदर व्यवस्था और जय जयकार ऐसा होता है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, गई साल हमने पहली कथा वडोदरा हरणी, हमारे सुरेश भाई पटेल, मैं शिवांता में, ये शिवांता था ना वो, ये हमने शिवांता में कथा का गायन किया था। सुरेश भाई ये कथा के आयोजक और जजमान श्री थे, और हंसाबेन पटेल भाई तेजस। और इस साल भी हमने पहली कथा यहाँ से, पहले शिवांता में पार्टी प्लॉट में थी और दूसरे में राधेश्याम पार्टी प्लॉट में की। अब इस साल की पहली कथा हमारी यहाँ सुरेश भाई के निवास स्थान पर, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं सुरेश भाई हंसाबेन, ये तेजस, उनके निवास स्थान पर मैं कथा वहाँ सुंदर व्यवस्था खड़ी की है। और दोनों तरफ बिल्व वृक्ष हैं, बिल्व फल भी मेरे पर है और वृक्ष को मैं स्पर्श कर सकता हूँ, इतना मैं निकट बैठा हूँ। बिल्वाष्टक में कहा है ना, दर्शनम स्पर्शनम पापनाशनम। बिल्वाष्टक में एक स्तोत्र है और इनमें कहा है कि कोई भी बिल्व वृक्ष को स्पर्श करे और कोई बिल्व वृक्ष को दर्शन करे, दर्शन स्पर्श करने मात्र से सामान्य पाप नहीं, अघोर पाप में से मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, शिवपुराण में रुद्र संहिता में बार बार कहा कि रुद्र संहिता का पाठ बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करें। और बहुत सारी साधना की पद्धति में मैंने देखा है, इस साधना को जल्दी सिद्ध करनी है तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ये साधना करें। बिल्व वृक्ष क्यों? ये प्राण देता है, ऑक्सीजन तो सही, लेकिन ये मानव के लिए प्राण है वृक्ष, इसलिए आप मन आपका प्रफुल्लित रहता है, इसीलिए वृक्ष की महिमा है। तो बिल्वाष्टक का एक स्तोत्र है, इनमें कहा है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। ये बिल्व वृक्ष की महिमा है ना। महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षो, ये बिल्व वृक्ष क्या है तो स्वयं शंकर जी के स्वरूप है। और शिव महापुराण में एक बार नहीं बहुत बार बिल्व वृक्ष के लिए कहा है। और मुझे पहली बार ये अवसर मिल रहा है कि मैं बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान महादेव की कथा, 2 बिल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शंकर भगवान की कथा का गायन करता हूं। ये भाग्य की बात होती है। कहीं लोग क्या समझते हैं मालूम, बहुत धन मिल गया, बहुत जमीन मिल गई, बहुत संपत्ति मिल गई तो अपने जात को भाग्यवान मानते। जरूर हो गई, वो भाग्यवान है, लेकिन जिनको ऐसा अवसर मिलता है वो महाभाग्यवान रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता। भाग्यवान तो बहुत लोग होते हैं, महाभाग्यवान कम लोग होते हैं। तो मैं तो महाभाग्यवान हूँ, लेकिन जो व्यवस्था की वही परिवार ही महाभाग्यवान ही है ना भाई तेजस। अब तो पहले तो कितनी जाहिर कथा होती थी, तो बहुत समय तो विचार करना पड़ता था कैसे कथा करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब तो बहुत सरल हो गया है। तो अभी जो टेलीविजन में देखते हैं सुरेश भाई हैं, ये उसकी सब सेवा है ना। तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मैं शंकर भगवान की कथा का गायन करता हूँ। और इस कथा के जजमान तो मैनचेस्टर रहते हैं हमारे प्रकाश भाई और रीटा बहन, श्याम मीरा। मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। जितनी मैंने मैनचेस्टर में कथा की निवास स्थान वहां ही रहता है, प्रकाश भाई के वहां ही रहता है। और उसकी बड़ी सेवा रहती है हमारे कार्य क्षेत्र में। अश्विन भाई पटेल ये तो सब सेवा करते हैं, वो तो समर्पित हैं। ये कांति मामा वो भी समर्पित है, अपने जीवन का पूरा समय मुझे कथा में दे रहे हैं। बहुत बहुत आदर करता हूँ सबका मैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे उदार चरित्र जिनको कहते हैं। मैं कह रहा था कल सुरेश भाई को कि दुनिया में धनपति तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उदारता बड़ी श्रेष्ठ रहती है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आपके घर में
2-3-4 मेहमान 1-2 दिन के लिए आवे तो भी आप मन से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कितने दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, और हम तो कितने दिन तक आपके घर में रहते हैं। ये उदारता की बात है, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो अब सूत पुराण कह रहे हैं कि सेवन करजिए, सदा सेव्या, श्रवण करते रहो, श्रवण करो, और विशेष रूप से श्रवण करो। सुनने खातर सुनना ऐसा नहीं, विशेष रूप से ध्यान लगाकर ये बात आप सुनते रहो। कथा परम पावन, जीवन को पावन करते हैं। जीवन को पावन करने के लिए हरिद्वार पहुंचना पड़ता है, गंगा में स्नान करना पड़ता है, सप्त गंगाओं में स्नान करना पड़ता है, लेकिन यहां कहा सेवन करो, कथा का श्रवण करो विशेष प्रकार से, और आप पवित्र हो जाओगे। परम पावन, धरा को पावन करते हैं। ये जो वातावरण है उसको भी पवित्र बनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक वृक्ष के पत्ते भी कथा सुनते होगे। कोई वृक्ष का भी भाग्य रहता है कि ये कथा सुनते हो। ये सब चिकू हिंदी में चिकू कहवाय ने, ये कहवाय ने बीजू, ये भी प्रसाद बन जाएगा। कथा सुनते सुनते कितने बड़े चिकू लगे हैं, वो भी प्रसाद बन जाएगा। ये बहुत आपकी विचारधारा और आपकी मानसिकता होनी चाहिए। हूँ कहे भावेश અને ઘણા પાકી ગયા તારે આટો મારી લેજે કથા પૂરી થાય। કાલે સુરેશભાઈ કહેતા કે ચીકુ બહુ મીઠા છે, એટલે એવું લાગે તો આમ બેઠો શરૂ કથા ઓલા કેમેરા વાળા ભાઈને કહી દો હમણાં કેમેરો લે હું ચીકુ વીણી આવું। तो ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, सेवन करिए, सेवन करिए। सदा सेव्या सदा सेव्या, सेवन करते रहो। सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, कथा परम पावनी। मानव मात्र को, मनुष्य मात्र को पवित्रता देने वाली और एकदम सरल शब्द में कहो तो पाप में से मुक्त करने वाले शंकर जी की कथा है। इसलिए कथा तो जरूर सुननी चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़े कथा प्रेमी कौन है मालूम आपको? पृथ्वी पर नहीं, पूरे विश्व में कथा प्रेमी कौन? भगवान महादेव। और दुनिया में सबसे बड़ी कथा गायक कौन? तो कि भगवान शिव। लगे कहन हरि कथा रसाला, राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। कितनी सुंदर बात है। श्रोता भी श्रेष्ठ और वक्ता भी श्रेष्ठ। और एक बात जरूर याद रखना चाहिए, जो श्रोता है वही श्रेष्ठ वक्ता बन सकते हैं। सुनने बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए सुनते रहो, 2 कान दिया है, निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। कम बोलो ज्यादा सुनो, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, कम सुनो ज्यादा बोलो, ऐसा कर दिया है। अब सूत पुराण जी ने ऊंचा हाथ कर दिया। सूत ने कहा ऊपर हाथ कर दिया कि मैं कथा का जो पुण्य और फल मिलता है ना, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और इतना जरूर कह सकता हूं, जो शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं उनके चित्त में शंकर जी निवास करने लगते हैं। ये कहा है, कितनी सुंदर बात। कोई आपको पूछे कि कथा सुनने से क्या होगा, तो इसमें सूत पुराण ने कहा है कि मैं महात्म्य का तो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कथा सुनते हैं उनके चित्त में शंकर जी निवास करने लगते हैं। इस श्लोक में कहा है, इस सूत पुराणे प्रयाग तीर्थ में बोले, एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवमि फलं तस्य
तं समाश्रये शिवच्चित्तं समाश्रये। आश्रय क्षमाश्रय चित्त में शंकर जी स्वयं निवास करने लगते हैं। कहीं प्रवचनों में आपने सुना होगा, कहीं प्रवचन कर कहते हैं ना, आप सबके हृदय में निवास कर रहे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा संबोधन करते हैं ना। कई वक्ताओं को आपने देखा है कि आप सभी के हृदय में जो परमात्मा निवास करते इस तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात यहाँ आई और यहाँ सुत पुराण ने कहा किम ब्रवमी, कैसे बोलूं, जो कथा सुनने का फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। किम ब्रवमी, नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं बहुत आदर और भाव के साथ कह सकता हूं, जो कथा सुनते हैं उनके चित्त में शिव जी आश्रय ले लेते हैं। आश्रय स्थान मतलब घर, आश्रय स्थान कहते हैं ना घर, निवास, उनका निवास हो जाता है। एक छोटी बात है, हमारे हृदय में भगवान निवास करे, कितनी बड़ी बात है। जब तक हृदय में भगवान निवास करते हैं तब तक आपकी विचारधारा, आपकी जीवन शैली, आपका व्यवहार बहुत मधुर रहता है। जब ये चित्त में से ईश्वर की चेतना खत्म हो गई, आपका जीवन भी पूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात की है वो। इसलिए जो कथा सुनते हैं उनके लिए कहा कि आप आपके चित्त में स्वयं शिव जी आश्रय ले लेते हैं, आपके हृदय में शिव जी का आश्रय स्थान बन जाता है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उनके लिए कहा है। बहुत आदर करता हूं जो टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं। अब तो हमने गई साल यहाँ सुरेश भाई के शिवांता पार्टी प्लॉट में हमने कथा की, कितने श्रोताओं की संख्या, कितना बड़ा माहौल। अब मेरे सामने कोई माहौल नहीं है। ये तो ये सुरेश भाई के सिर्फ परिवार है और जाहिर कथा नहीं है। यहाँ सिर्फ उनके जो परिवारजन वही बैठते हैं, जजमान श्री भी नहीं। ये ऑनलाइन कथा है, आस्था टीवी के माध्यम से जो कथा सुनते हैं। आस्था टीवी में ये कथा रात को देख सकते हैं आप, 11:15 बजे 1 बजे तक। आस्था भजन में सुबह में 9 से 11 बजे तक कथा देख सकते हैं भारत देश के अंदर। और लक्ष्य टीवी में 1 बजे से 3 बजे कथा देख सकते हैं। एक ही कथा अलग अलग चैनल में। गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सीधा प्रसारण देख सकते हैं आपके मोबाइल में। आप जरूर गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सभी कथा इसमें लाइव प्रसारण रहती हैं। और विदेश में जो श्रोता रहते हैं वो आस्था टीवी में सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में कथा सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक आस्था टीवी में कथा देख सकते हैं। तो आपके कोई रिश्तेदार जो है तो उसको बता दीजिए को शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। और बहुत सुंदर बात की। अब कहा बहुत बड़ी बात है, जिस भूमि पर कथा का प्रारंभ होता है इस भूमि पर कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता। जहां शंकर जी की कथा प्रारंभ होती है ना, वहां तीर्थों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, जो आप आध्यात्मिक है तो कभी आप भगवान की पूजा में बैठे हैं तो आपके आचार्य श्री ब्राह्मण देवता पूजा से पहले सभी तीर्थों का आह्वान करते हैं। बाद में तीर्थ जल से भगवान की पूजा का प्रारंभ और भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं, पधारिए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। और यहां क्या कहा, जब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होगा तब कोई तीर्थ और देवताओं को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। कथा भवति यद गुरु है, जिनके गृह में, जिनके घर में। ये तो मैदान में तो अब कथा, पहले तो घर में होती थी ना, कमरे में कथा होती थी ना, गृह में कथा होती थी। ये मैदान में जो कथा आई उसका यश परम वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी बापा को यश मिल रहा है। ये जो अभी मैदान में कथा आई ये यश बाप जी डोंगरे जी बापा को मिला। और कथा में संगीत ने प्रवेश किया, पूज्य बापू को ये यश मिल रहा है, मुरारी बापू को। ये नई क्रांति, ये कथा पूरी डिजिटल हो गई। ये बहुत सारे कथाकारों का योगदान रहा और कथा की शैली बदल गई, कथा की व्यासपीठ की रूपरेखा बदल गई। आप 25 साल 30 साल के पहले की कथा देखो तो सब कुछ अलग ही अलग रहता है ना।
पहले तो कैसा था मालूम आपको, कथा जब चलती रहती तब लोग आते रहते, दर्शन करने के लिए आते थे। मुझे मालूम है, कथा करते तो आए और पहले स्टेज पर आवे, व्यासपीठ पर माथું लगावे, પાછું માથું ગોઠણે લગાડે, પાછું કપાળમાં ચાંદલો કરે, આપણો ગોઠણ તો બગાડી દે, ગોઠણે જ પગે લગાવે, ગોઠણ તો યમરાજ બેઠો હોય તો એમને પગે લાગે ગોઠણ. પછી પરિક્રમા કરે, પછી મારું સૌરાષ્ટ્ર હોય તો પાઘડી કાઢે, એ પાઘડી પછી ગંધાતી હોય, પાઘડી કાઢે ને પાઘડી આમ મૂકે ને પછી પગે લાગે, એ પાછા ફેરા ફરે ને પછી અડધો કલાક તો આમ કરે, આ ખીચું હોય આમ ખીચામાંથી પૈસા કાઢે, પછી પરચુરણ કાઢે, એમાંથી પછી 5 પૈસા 10 પૈસા 25 પૈસા મૂકે, પછી બધાની સામે જોવે, હા એમ કરે. ये पूरी दुनिया बदल गई और मैं गौरव से कहता हूं ये पूरी कथा की दुनिया बदलने में बहुत बड़ा योगदान पूज्य बापू का ही रहा. मैं गौरव से कहता हूं पूज्य मोरारी बापू का योगदान रहा. ये पूरी डिजिटल कैसा स्टेज होना चाहिए, कैसी व्यासपीठ होनी चाहिए. और कभी भी कोई वक्ता को कोई कहे कि आप मोरारी बापू की नकल कर रहा है तो गौरव अनुभवी है, महापुरुषों की ही करनी चाहिए ना. लोग हीरो हीरोइन की स्टाइल करते तो उससे तो अच्छा है कि बापू की स्टाइल करे, तो गौरव की बात है, इसमें कोई छोटापन नहीं है. लेकिन डिट्टो नकल नहीं करनी चाहिए. बापू के हूँ अफ्रीका गयो तो बोलो कि हूँ अफ्रीका गयो तो, ऐसा नहीं. आपकी मौलिकता होनी चाहिए, आपकी थोड़ी अलग सी स्टाइल होनी चाहिए. अब बहुत सुंदर श्लोक हैं जो भगवान व्यास की रचना है. उसने कहा जिस भूमि पर कथा आप गा रहे हैं इस भूमि पर कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता, स्वयं सभी तीर्थ वहां पहुंचते, स्वयं तीर्थ वहां आ जाते हैं. ये श्लोक शिव महापुराण का है. ये कथा स्थल की महिमा है. जिनके गृह में, जिनके निवास स्थान पर कथा हो रही है उसके लिए कहा है. तो सावधान होकर सुनो आप. शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थ भूतं हि तद्गेहम् वसतां पापनाशनम् वसतां पापनाशनम्. कितनी सुंदर बात. कथा भवति यद्गृहे, जिनके निवास स्थान पर कथा का गायन होने जा रहा है. तीर्थ भूतम, वहां तीर्थ सभी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं. और तीर्थ का आगमन होगा तो वसताम पाप नाशनम, सभी पाप वहां से नाश हो जाते. कैसे? तो कि कोई कमरे में 2 साल 10 साल 50 साल का अंधेरा है, समझो ये 50 साल का अंधेरा है, लेकिन एक दीप प्रज्वलित करो तो क्या होगा? सभी अंधेरा चला जाएगा. वहां कोई अंधेरे का अस्तित्व नहीं रहता ना, क्योंकि दीप प्रज्वलित हुआ है. वैसे ही जहां शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होगा वहां से वसताम पाप नाशनम, सभी पाप वहां से चले जाते हैं, नाश हो जाता है, मतलब भस्म हो जाते हैं. और एक बात बहुत सुंदर, अति सुंदर, गौरव की बात, बहुत बड़ी बात. जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, जो पुण्य एकत्रित हो, ये पुण्य वहां एकत्रित हो जाते हैं. और ये 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, एक कथा जिन भूमि पर हो रही है ऐसे 16वां भाग का भी पुण्य वो नहीं दे सकते. 1000 यज्ञ, उनसे भी कोटि कोटि गुना पुण्य वहां एकत्रित हो जाता है जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाते हैं. हमने बहुत समय पहले बारडोली विस्तार में एक गांव में हमने कथा की थी, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये जो कथा का आयोजक था तो उसने वहां कथा रखी थी जहां वो बहुमाड़ी भवन बनाना चाहता था. जिस भूमि पर बहुमाड़ी भवन बनना वह इसने वहां पहले कथा की और मुझे बाद में कहा कि
यहाँ हम बहुमाली भवन बनाएंगे जहां आपकी कथा हुई। और दूसरी बात, वडोदरा के पास हम कथा करने के लिए गए थे, महेश पहला शिव भक्त, क्यों गांव क्या भाई, पहले वडोदरा से बाहर हम अणखोल, अणखोल खोला वगन अणखोल अणखोल हम गए थे। तो वहाँ एक बड़े खेत में कथा थी। तो मैंने इस खेत के मालिक को कहा कि ये तो प्लॉटिंग कर रहा है सभी, लेकिन ये जो टुकड़ा है ना इतना, ये टुकड़ा तेरे लिए रखना। कहा था ना, जितने स्टेज, इतना छोटा नहीं बड़ा स्टेज होता है ना वहां, तो इतना टुकड़ा ये तेरे लिए तो रखना, ये किसी को नहीं देना। दिया नहीं दिया मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन वो शिव भक्त था। क्योंकि वहां कथा हो रही है, वहां कथा के बीज है, कथा के विचार है। तो ये सुत पुराण ने कहा है कि जहां आप कथा गा रहे हैं इस भूमि पर, यहाँ इसमें अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेयी शतानिच, ये कोई मेरे शब्द नहीं है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं, ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं। इस सुत पुराण ने कहा अश्वमेघ सहस्राणि, हजार अश्वमेध यज्ञ। आप आपकी जात को पूछो, आप कभी 1000 अश्वमेध यज्ञ कर सकेंगे? कभी नहीं। कोई धनपति नहीं कर सकता। ये पुण्य एकत्र हो रहा है। और आप सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये अश्वमेघ, अश्वमेघ अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च कथा शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु शोषिं, नार्हन्ति खलु शोषिं। ये जो बड़े बड़े यज्ञ, ये 16वां भाग का भी पुण्य नहीं दे सकते ना, कि जो कथा से पुण्य मिलता है। आप देखो, आप बड़े चिंतनकार हैं, आप आपके साथ बात कर सकते हैं। और कभी आपने सुना कोई यज्ञ करने से कथा सुनने का फल मिलता है? कोई देवी देवताओं की पूजा करने से कथा सुनने का पुण्य मिलता है? हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हम तो बहुत उम्र में छोटे थे, वहां से कथा सुनते आए हैं, बहुत छोटे, मतलब चलना सीखा वहां, अरे इससे पहले से माँ के पेट में से समझो हमने कथा सुनी है। क्यों नहीं यार, गौरव से कह सकते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कोई कथा में कि यज्ञ करने से कथा सुनने का पुण्य मिलता है, एक पूजा करने से कथा सुनने का पुण्य मिलता है। लेकिन बहुत सारे प्रधान मूर्धन्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं के मुख से हमने सुना है कि कथा सुनने से सभी यज्ञों का फल, कथा सुनने से सभी पूजाओं का फल, एक कथा श्रवण मात्रतः मिलता है, ऐसा हमने सुना है। और यही बात शिव महापुराण में है। अभी बहुत बड़ी और सुंदर बात सुत पुराण जी कह रहे हैं। जो कोई आदर के साथ शंकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वयं अधिकारी बन जाते हैं। उसको 4 पुरुषार्थ को भगवान के आगे मांगना नहीं पड़ता। इसलिए श्रोत्रम सर्वदा प्रीत्या, प्रीति के साथ, आदर के साथ, बहुत प्रेम के साथ कथा सुननी चाहिए और शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। विशेष करके समय निकाल कर। कई लोग को कहते हैं कि सुबह, हम कहीं लोगों को कहते हैं कि सुबह में शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करो। अरे क्या समय है, बातों करो में कल्ला को काटना है। पर इनके पास कोई ग्रंथ का पाठ अध्ययन करने का कोई समय नहीं है। इस समय निकालना चाहिए। समय का थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो अब 24 घंटे का। इतना समय स्नान करने में, इतना समय ब्रश करने में, इतना समय तैयार होने में, इतना समय भोजन में, इतना समय सोने में। सोने में समय जाता है उसके पास कभी सोना नहीं आता। कई लोग सोते ही रहते हैं। ये तो तारू च न कर उठिन सीधा नाइन कथा में जावे क्या। इसीलिए जल्दी सुबह में जागो, उठो,
जल्दी उठना चाहिए। जो सो रहा है उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा। इतने घंटे सोना चाहिए, कितने बजे तक? जागो, उठो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जागो उठो, आपके कार्य के लिए लगे रहो। ये सुंदर श्लोक है, भगवान व्यास का प्रसाद। एक एक श्लोक ये महादेव की पूजा है, और मैं एक एक श्लोक बोलकर ये श्लोक को सिद्ध कर रहा हूं, है ना। चूंकि शिव पुराण में कहा है कि कभी अवसर मिले तो बेल वृक्ष के नीचे बैठकर ये मंत्र को सिद्ध करे, श्लोक को सिद्ध करे, उसका पाठ करे, पठन करे। ऐसी बहुत बात शिव महापुराण में है। तो मैं भी बहुत गौरव के साथ इस श्लोकों का गायन करता हूँ। ये व्यास जी का वचन है। जो कोई कथा सुनते हैं उसके लिए कहा, श्रवण करते हैं उसके लिए भी कहा, और जो पाठ करते हैं उसके लिए भी कहा है। भगवान बोले चतुर्वर्ग प्रदम शेव पुराण ममलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः पठितव्यम विशेष करके समय निकाल कर विशेष रूप से किया जाएगा। ये बात कहिए, आप कर सकते हैं। और कोई मानव ऐसा नहीं है कि जिनको भगवान ने कम शक्ति दी है। बहुत कुछ भगवान देते हैं, अच्छा लगता है ना। बुलबुल છે, ये बोला करे એટલે बुलबुल के ना। हम लॉकडाउन में जब बिलुर्स के जंगल में ठहरे थे तो इतने पक्षियों की आवाज आती थी, क्योंकि सब सुमसाम था, तमाम सब कुछ। इतने पक्षी आए थे, अलग अलग। तो मैं सुनता रहता था पूरा दिन, इतने अलग अलग आवाज, कितने आवाज ओहो जंगल में। और एक बात आदर के साथ कहना चाहता हूँ, कभी अवसर मिले तो जंगल में निवास करना चाहिए। इसकी रौनक अलग रहती है। कोई लाइट नहीं हो, रात में आकाश की तरफ देखो, इतने तारे का टमटमाट सितारे का। और देखो दिन में पूरे पक्षियों की कलबलाहट रहती है, और रात में पूरी आवाज बदल जाती है। ये रात में सियाल बोलता है, सिंह की गर्जना है, ये अलग पूरी दुनिया बदल जाती है रात में। आपने जो अनुभव किया होगा तो पूरी दुनिया रात्रि में जो आज आप सुन सकते हैं, ऐसे दिन में आवाज नहीं, जो दिन में है वो रात में नहीं होता। ये अलग दुनिया होती है। इसमें कहा प्रेम और आदर के साथ उसका श्रवण करना चाहिए और पाठ करना चाहिए। प्रीत्या मतलब बहुत प्रेम और आदर के साथ। एक बात कहूं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी श्रद्धा आपकी गहरी, इतना फल बड़ा मिलता है। भले पूजा की सामग्री आपके पास कम है, कोई सुविधा नहीं, समझो कुछ भी नहीं आपके पास, लेकिन श्रद्धा नाम की आपके पास सामग्री है ना, इसका फल बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा फल रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पूरा श्रद्धा पर खड़ा है। श्रद्धा विहीन लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने बड़े ऑफिसर प्रोफेसर हैं, और कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, लेकिन जो श्रद्धा नहीं है तो खोखलापन लगता है।